हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 24 और फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4। इससे पहले जो भी टेस्ट आ चुके हैं आप उन्हें देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इस सभी टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा सभी लोग उठा सकें। तो इस टेस्ट का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस कलचुरी शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये जो कर्णदेव है, कर्णदेव को यहाँ पर हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। शाहजहाँपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो शाहजहाँपुर में जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम था हैदर अली। किस घटना को माजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो सोहावल नरसंहार है, उसे माजन नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। नवदा टोली निम्न में से किससे संबंधित है। तो नवदा टोली जो है ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। वासुदेव प्रथम किस वंश के राजा थे। वासुदेव प्रथम कृष्ण वंश के राजा थे। प्रसाद सिंह गहलोत किस गायन हेतु प्रसिद्ध हैं। तो यह निर्गुणी गायन हेतु प्रसिद्ध हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन कब से किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर 1976 से। हाथरसी शैली का संबंध किस लोक नृत्य से है। तो नौटंकी से इसका संबंध है। निम्न में से किस किले का मूल नाम देवगिरी दूत है। अंटर का किला का नाम मूल रूप से देवगिरी दूत है उसका। बाघ की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसकी खोज की गई थी 1818 में। एकन आंदीलन का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध है यहाँ पर अवध से। किसने अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो सर विलियम जोन्स ने पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अशोक का कौन सा अभिलेख बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो अशोक का अभिलेख रुम्मदेई बुद्ध के जन्म से संबंधित है। वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त वंश के शासक का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। भुवनेश्वर व पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो यह निर्मित है नागर शैली में। कविराज मार्ग नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की है। तो अधोधर्मन फर्स्ट ने इसकी रचना की है। चोलकालीन व्यवस्था में मने इरे किस प्रकार का कर था। तो यह ग्रह कर हुआ करता था। सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो मोहम्मद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो शेख जियाउद्दीन ने इसकी स्थापना की थी। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो जी के गोखले, जिनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, इन्होंने इसकी तुलना की थी। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर। तो यह एक देववाद पर आधारित है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे कौन थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। हर्ष के दरबारी कवि किस नदी के तट पर रहते थे। तो यह रहते थे बेतवा नदी के तट पर। कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्वीकृत की गई है। तो यह सागर जिले में स्वीकृत की गई है। किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में असाधारण ठंड पड़ती है। तो यह क्षेत्र कहलाता है नर्मदा घाटी। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। तो यह क्षेत्र है बुंदेलखंड। हाल ही में जारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का कौन सा संस्करण जारी किया गया। तो यह संस्करण था 16वां संस्करण। मढ़ई पर्यटन स्थल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो यह तवा और बेतवा के संगम पर स्थित है। प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जा सकती है। तो यह जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है पेंच। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पशु घनत्व है। तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सर्वाधिक पशु घनत्व पाया जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालयन क्षेत्र के शेयर फैले समतल मैदान को कहा जाता है, उसको कहा जाता है यहाँ पर भावर का मैदान। कौन सा देश भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकटतम स्थित है। तो यह है सुमात्रा आइलैंड। निम्न में से कौन सा हिंदू त्यौहार थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो यह त्यौहार है दीपावली का त्यौहार। बराक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका उद्गम स्थल मणिपुर में है। बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो यह निर्मित है चिनाब नदी पर। मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है। तो यह पैदा की जाती है असम राज्य में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है ये। तो यह हैदराबाद में स्थित है। निम्नांकित में से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो इसमें से जो नहीं पाया जाता है उसका नाम यहाँ पर ब्रिटल स्टार।
यह अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। प्रधान याम्योत्तर रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो यह नाइजर से होकर नहीं गुजरती, बाकी अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन ये सभी तीनों जगह से होकर गुजरती है। ज्वालामुखी उद्गार कहाँ नहीं होता है? तो यह बाल्टिक सागर में उद्गारित नहीं होता, बाकी काला सागर, कैरेबियन और कैस्पियन इन तीनों सागरों में उद्गारित होता है। मेटर कोर के मध्य किस असातत्य क्षेत्र का निर्माण होता है? तो यह गुटेनबर्ग का यहाँ पर निर्माण होता है। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। कील नहर जिन्हें जोड़ती है वो कौन सा क्षेत्र है? तो यह यहाँ पर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है कील नहर। मध्य प्रदेश के नीमच में एल्कालाइड फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1976-1977 में। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को घटते क्रम में लगाइए। तो इनका जो क्रम है NH3, NH44, NH12, तो इसका जो सही क्रम है वो C है, मतलब NH3 सबसे बड़ा है, फिर NH4 उससे छोटा है, फिर NH12 उससे भी छोटा है। मध्य प्रदेश में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह गुना में स्थित है। इनमें से कौन हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो KM चांडी विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, बाकी तीनों श्री प्रसाद पांडे, गुलशेर अहमद और प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्रा ये तीनों विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो हरि विनायक पाटस्कर इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है मध्य प्रदेश में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो यह आर्टिकल 243I के द्वारा। मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया सिंगरौली में। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो यह 2 अक्टूबर 2009 को स्थापित किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो यह संविधान संशोधन था 53। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सर्च करके कि 53वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो यह अनुच्छेद है यहाँ पर अनुच्छेद 345। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो यह निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो यह जो प्रक्रिया है इसका को कहा जाता है यहाँ पर उत्प्रेषण। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। कितने दिनों के अंतर्गत? तो यह होता है 1 माह के अंतर्गत रखा जाना आवश्यक होता है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है किस अनुच्छेद से में? तो यह की गई है अनुच्छेद 268 में। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो यह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है। निम्न में से कौन सा एक कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? तो निर्देशों को पढ़ना कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था? तो इसे बनाने वाले कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट। ईपी रोम का उपयोग कहाँ पर होता है? तो रोम के संदेशों को हटाना और पुनः नया बनाना इसमें इसका उपयोग होता है। हैंड डिस्क की क्षमता किससे मापी जाती है? तो इसकी क्षमता मापी जाती है गीगाबाइट से। एक निबल कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो एक निबल जो होता है 4 बाइट्स के बराबर होता है। यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली है। बेसिक, कोबोल तथा जावा किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण हैं? तो ये हाई वैल्यू जो लैंग्वेजेस होती हैं उसकी ये उदाहरण है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को कब संशोधित किया गया था? तो इसको संशोधित किया गया था 2006 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्षों का या उनकी उम्र के 70 वर्ष तक। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को कितने महीने के आवेदन अथवा अपील का निपटारा करने का प्रयास करती है? तो इनका प्रयास रहता है 6 महीने के में जो दिए गए आवेदन होते हैं उसका निपटान करने का प्रक्रिया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को कितने महीने के आवेदन अथवा अपील का निपटारा करने का प्रयास करती है? तो यह 6 महीने की जो अपील होती है उसको निपटान करने का प्रयास करती है ये। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था।
निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है? तो नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, बाकी वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके प्रति उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों मिलकर के संसद को कहा जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह कार्मिक मंत्रालय से संबंधित है। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इन दोनों संस्थाओं के विलय का प्रस्ताव दिया था MV माथुर ने। संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो पहली महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन मैथ्यू। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है उस पर? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर वो घटती है द्रव की श्यानता। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच के बीच में से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। जल में आसानी से इनमें से कौन सा गैस या तत्व है जो कि घुलनशील है? तो यहाँ पर अमोनिया है जो कि आसानी से जल में घुल जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसमें से पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। कपास का प्रमुख घटक कौन सा है? तो कपास जो है सेलुलोज से बनता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? तो मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो यह राज्य है आंध्र प्रदेश। मी टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक है करण पुरी। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? तो 2021 में इसका आयोजन किया जाना है। चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो यह प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया गया भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा, मतलब BSF के द्वारा। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक इसने लक्ष्य रखा है। बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्न में से किसके संरक्षण से है? तो प्रवाल भित्ति के संरक्षण से इसका संबंध है। मध्य प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव में मतदाता की पहचान के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया था? तो उस ऐप का नाम था बूथ लेवल ऐप। ग्वालियर के सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल से संबंधित है? यह तैराकी से संबंधित है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में हवा से ऑक्सीजन निकालने वाला प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा छतरपुर में। ई ऑफिस प्रणाली को लागू करने वाला देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बन गई है, वह कौन सी है? तो यह विद्युत वितरण कंपनी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अत्याधुनिक अवशिष्ट प्रबंधन इकाई का लोकार्पण कहाँ किया? तो इन्होंने इसका लोकार्पण सागर में किया। हाल ही में आयुष एवं खेल मंत्रालय ने किस खेल को प्रतियोगिता खेल के रूप में मान्यता दी है? तो यह खेल है यहाँ पर योगासन। हाल ही में चंद्रमा के नमूने एकत्रित कर धरती पर पुनः लौटने वाली चीन के चर्चित यान का नाम क्या है? तो उसका नाम है चांग-ई 5। और इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस प्रकार की रिकवरी का अनुमान लगाया गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ पे जो अनुमान लगाया गया V शेप का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, इन टेस्टों को आप खुद देखिए, बार बार सुनिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।